नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आज हम आपको एक फर्जी दरोगा की कहानी लेकर सामने आए हैं जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। लगभग 24 घंटे पहले उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार की शाम को बड़ा ही नाटकीय तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्ज़ापुर से फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। अशोक कुमार शाह इसका नाम बताया जा रहा है और ये मनीगाछी के जगदीशपुर गाँव का रहने वाला है। और आपको बताते चले कि इसके सर पे वर्दी का इस कदर भूत सवार हुआ कि ये फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर अवैध वसूली करता पाया गया। पिछले कई महीनों से सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि कई महीनों से लगातार मिर्ज़ापुर चौक पर ये अवैध वसूली करता था और जब प्रशासन की गाड़ी को आता जाता देखता था तो आस पड़ोस की दुकान में छुप जाता था। जब प्रशासन की गाड़ी निकल जाती थी तो फिर से ये अवैध वसूली करने में लग जाता था। और इसी क्रम में संदेह होने पर जब संज्ञान लिया गया तो फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी हो गई है बुधवार के दिन। और क्या कुछ कहा है इस विषय में सदर एसडीपीओ हम ये भी बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि फर्जी जो दरोगा था उसने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है उसके बयान के अनुसार वो 3 बार दरोगा का परीक्षा दे चुका है और उसमें कुछ कमी होने की वजह से 3 बार ये फेल हो जाता है। और वर्दी का नशा इस कदर इसके सर पे सवार होता है कि ये व्यक्ति फर्जी तरीके से वर्दी पहनकर अपने घर के लोगों को भी बताता है कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई है और वो प्रतिदिन दरभंगा मिर्ज़ापुर चौक पर आकर अवैध तरीके से वसूली का काम किया करता था। तो हम इस खबर के माध्यम से लोगों को यही जानकारी देना चाहते हैं कि कोई भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा ना करें, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होता है। आप कुछ ही दिन बच सकते हैं, लगातार लंबे समय तक अगर आप चाहें तो गलत काम करके बच नहीं सकते हैं। प्रशासन की कार्रवाई हुई और फर्जी दरोगा पकड़ा गया। आइए इस विषय में क्या कुछ कहा है सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने, हम जानते हैं। कि दरभंगा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में मिर्ज़ापुर चौक पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम वहाँ पहुँची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह पूरे तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म में था और एसआई का रोल निभाते हुए का फर्जी स्वांग रचते हुए लोगों को रोककर ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर उनसे वसूली कर रहा था। सर, कितने दिनों से ये इस तरह का काम कर रहे थे, इसकी कुछ जानकारी मिली क्या? उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया पिछले कुछ महीनों से वैसा कर रहे थे। तो क्या क्या चीज़ बरामद हुई उनके पास? कुछ आई कार्ड्स हैं, एक आध डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिलादेश टाइप के हैं। सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दरभंगा शहर में इस तरीके से, और वो भी उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस तरह का अंजाम ये लोग दे रहे हैं? नहीं, उससे पूछताछ की कि उसने बताया कि जब भी वो किसी पुलिस गश्ती गाड़ी को देखता था तो आसपास के दुकानों में या कहीं और छिप जाया करता था। बड़ी ही चालाकी से ये खुद भी दरोगा एग्ज़ाम के परीक्षार्थी भी रहा है, इसलिए तौर तरीक़ों से वाकिफ़ है। फिजिकल वगैरह का एग्ज़ाम से निकाला है इसने। ये सारे तौर तरीके, इसके पढ़ने का तरीका जो था वो बिल्कुल। कहाँ का रहने वाला सर? ये मधुबनी जिले का रहने वाला है। सर, क्या चीज़ बरामद हुई है सर? कुछ आई कार्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, इनके साथ और किसी का संलिप्तता दिखाई जा रही है क्या? इस पर पूछताछ की जा रही है फिलहाल। तो अशोक कुमार साहब नाम हुआ और एसआई के पोस्ट पर काम करते थे। 2 नारा ना कहीं मिर्ज़ापुर में आकर काम करते थे। 1 वे में जो भी कार्य आता था उसको रखते थे। 1500 का उसका चालान कटेगा, ये तो मैनेज करना तो मैनेज करो, तो 500 जो भी हुआ होता था वो देकर चल जाता था। इसे ही करते थे 8-9 महीना से। ये आइडिया आया कैसे? ये फिल्म तैयारी करते थे, दरोगा की तैयारी की तो 3 बार एग्जाम दिया था। 2 बार मेंस निकल गया, फिर मेरिट में छटा गया। एक बार इस बार बैठे थे तो फिर नहीं निकला है। तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग उनका कितने बार एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? 3 बार। 3 बार में मेंस में मेरिट नहीं बन पाया। कितना नंबर आया आपको? नंबर ये फर्स्ट बार आया था 143 आया था, सेकेंड बार 170 आया था, इस बार जाकर के कम आया है 90 नंबर आया होगा। घर के लोगों को क्या बताते थे कि आप इंस्पेक्टर हैं, क्या बताते थे? ट्रैफिक में इंस्पेक्टर है। घर के लोगों को बताते थे। तो घर के लोगों को क्या पता था कि आप पुलिस विभाग में हैं? क्या लग रहा है जिस तरह का आप अभी काम हुआ पकड़ा गया है, आपको पुलिस ने कैसे पकड़ा?
हम मिर्जापुर में 11 बजे आए हुए तो बैठे हुए चाय की दुकान पे। फिर आए सर आए, गौरव सर और 2 सिपाही आए, हाँ, बैठा करके गाड़ी में बैठा लिए। तो आपको जी नहीं, हमारे साथ और कोई नहीं। आपको इस बात का डर नहीं था कि किस तरह से ये काम कर रहे, कभी न कभी पकड़ा जाएंगे? डर था। फिर अगर मान लीजिए आप दरोगा में फेल करेंगे तो और भी तो तैयारी थी, वो भी तैयारी आप कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, कहीं और भी प्राइवेट में भी जॉब कर सकते थे। हमारा यही शुरू से सपना था वर्दी का, चाहे बिहार पुलिस का हो या कांस्टेबल के या दरोगा के, यही हमारा सपना था। हम वर्दी के पहनेंगे। तो सपना पूरा करने के लिए फर्जी दरोगा बन गए। ये भी करते थे, तैयारी भी करते थे। कहाँ घर है आपका? जगदीशपुर कौन थाना? मनीगाछी। अब तो पिताजी का नाम? विजय साहब। अब तो आपका सपना टूटने वाला है, अब जेल चले जाइएगा तो अब क्या करिएगा? अफसोस हो रहा है इस बात का? जी बहुत अफसोस हो रहा है। क्या लग रहा है जेल से अब नई नौकरी खोजने हेतु जेल में पढ़ाई वढ़ाई करना चाहेंगे? जी क्या चाहेंगे? पढ़ाई उसमें बीपीएससी की तैयारी करेंगे सर। कहाँ? और इससे भी हम आप सोचते हैं कि हम इससे भी बड़ा कोई ऑफिसर बन करेंगे वहाँ से। जेल में पढ़ाई करेंगे? जी। चलिए ठीक है।